धर्मो रक्षति रक्षितः, आप धर्म की ईमानदारी से रक्षा करेंगे तो धर्म भी निश्चित रूप से आपकी रक्षा करेगा। और जब आप धर्म का ही परित्याग कर रहे हैं, धर्म निरपेक्ष हो रहे हैं, तो फिर आपकी रक्षा कौन करेगा? धर्म का बड़ा बल होता है। माता जानकी जी जब दंडकारण्य में कुटिया पर बिल्कुल अकेली थी, राम जी स्वर्ण मृग का अनुगमन करते चले गए प्रिया का मनोरथ पूर्ण करने के लिए। हा राम हा लक्ष्मण की ध्वनि सुनकर के मां ने लक्ष्मण जी को बाध्य कर दिया जाने के लिए। दोनों चले गए तो किशोरी जी बिल्कुल अकेली रह गई। और उसी का अवसर पा करके एक साधु का वेश बना करके आ गया दशानन भिक्षाम दे। अब देखिए दो बातें हैं। लक्ष्मण जी जाते समय सावधान कर रहे हैं कि मां किसी भी परिस्थिति में इस रेखा का उल्लंघन मत करना, क्योंकि यहां बड़े बड़े विचित्र निशाचर हैं, मायावी हैं, क्या कर दें कुछ पता नहीं, अपने को संकट में मत। और इसके भीतर आपका कुछ बिगड़ने वाला नहीं, ये लक्ष्मण की रेखा है, आप पूर्ण सुरक्षित। अब साधु दरवाजे पर भिक्षा मांगे और सदगृहस्थ के घर से कुछ भी न दिया जाए और वो रिक्त हस्त चला जाए, ये गृहस्थ धर्म का उल्लंघन है। गृहस्थ का धर्म उल्लंघन होता है। राम जी ने पुष्प वाटिका में लक्ष्मण जी से यही बात कही थी कि हम वो रघुवंशी हैं जिनके यहां से याचक कभी रिक्त हस्त नहीं लौटा है? तो ये बात माता जानकी जी के कान में पड़ी हुई है कि मैं उस रघुवंशी की कुल वधू हूं जहां से कभी कोई खाली हाथ नहीं लौटता, और आज घर में कोई नहीं मेरे अलावा, और ये साधु रिक्त हस्त निकल गया तो मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा, राम जी के कुलवंश की मर्यादा नष्ट हो जाएगी। किंतु यदि बाहर जाती हूं तो मैं धर्म संकट में पड़ जाऊंगी, असुरक्षित हो जाऊंगी। तो दो में से एक को चुनना है, आत्मरक्षा को चुनो या धर्म रक्षा को। एक तरफ धर्म रक्षा का प्रश्न है, दूसरी तरफ आत्मरक्षा का प्रश्न है, तो किसको मैं वरीयता प्रदान करूं? तो किशोरी जी ने कहा ये जीवन रहे न रहे, क्योंकि जीवन तो आने जाने वाला है, पर धर्म रक्षा रघुवंश की कुलवधू के लिए परमावश्यक है। तो आत्मरक्षा को ताक पर धरकर धर्म रक्षा का निर्णय लिया। परिणति कुछ भी हुई हो, दशानन ने हरण किया और किशोरी जी ने तो सच्चे मन से धर्म रक्षा की। जब अपहरण हुआ तो किसी ने पूछा कि आपने तो धर्म की रक्षा कर ली किशोरी जी, अब आपकी रक्षा कौन करेगा? तो माता जानकी जी कहती है जिस धर्म की मैंने सच्चे मन से रक्षा की है वही धर्म हमारी रक्षा करेगा। और धर्म रक्षा का बल देखिए कि जिस दशानन के आतंक से सारा विश्व आतंकित था, रावण का अर्थ है जो सारे विश्व को रुला दे, समस्त भूमंडल में कोई भी स्वतंत्र नहीं छोड़ा रावण ने। और ऐसे दिग्विजयी वीर रावण के ही घर में माता जानकी जी उसी रावण को खद्योत के समान कह करके जुगनू बतला करके उसका कितना अपमान कर देती हैं, कितने पूर्ण विश्वास के साथ उसे दुत्कार देती हैं, फटकार देती हैं। अधम निलज्ज लाज नहीं तोई, कितने विचित्र शब्दों से उसको दुत्कार दिया। एक इतना बड़ा शक्तिशाली वीर, और कहा किशोरी जी उसी के घर में उसको इस प्रकार से धिक्कार दुत्कार रही हैं। ये इतना यह बल कहां से आया? ये धर्म रक्षा का बल है। तो सच्चे मन से ईमानदारी से जो धर्म की रक्षा करते हैं उन्हें धर्म रक्षा का गौरव और बल होता है। और जो अधर्म का आश्रय लेते हैं वो कितना भी बलवान हो उसमें बल नहीं होता, उसका अंतरात्मा भयाक्रांत रहती है। देखिए रावण जैसा दिग्विजयी वीर पर चोरी करने आया तो वहां पर गोस्वामी जी ने उपमा दी है स्वान की नाई।
कुत्ते की तरह आ रहा है। जैसे कुत्ता कहीं से मांस पिंड खाना चाहे तो चारों तरफ देखता है कि कोई मुझे डंडा लेके मारने ना आवे, कोई भयाक्रांत रहता है श्वान। ऐसे ही किशोरी जी का हरण करते समय वह दशानन जिसके आतंक से विश्व आतंकित है, वो स्वयं श्वान की तरह, कुत्ते की तरह किशोरी जी के अपहरण में भयाक्रांत होकर के आ रहा है। तो अधर्म पर पथ रखने वाले की गति क्या होती है और धर्म पथ पर चलने वाले का साहस कैसा होता है, दोनों का दिग्दर्शन होता है।